राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 8 जून और दिन है सोमवार और इस टाइम पे बज चुके हैं सुबह के 9। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। काम वाम सारा हो चुका है, नहा ली थी, सिर धोया था मैंने, क्योंकि आज जो सोमवार है तो सोमवार का व्रत होता है मेरा। तो सुबह में सबसे पहले मैं अपना यही काम करती हूँ, फिर पूजा पाठ करती हूँ, फिर अपना जो क्लीनिंग का काम होता है वो करती हूँ। तो बस सारा हो चुका है और पूजा करने के बाद एक बार की जो चाय है वो भी मैंने ले ली थी। अब देखूंगी थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है कल से। कल भी पूरा दिन, कल भी मैं सोच रही थी कि व्लॉग बनाने की, क्योंकि कल ऐसे ही वीडियो गई थी वो, उसमें फिर नहीं संतुष्टि होती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। लेकिन सुबह में क्या हुआ, सुबह में मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनानी थी। मैं वेट में बैठी रही, लेकिन जिनको मैंने बुलाया था वो आए नहीं। और फिर मुझे इतना सिर में दर्द हुआ, मतलब कि 12 बजे के आसपास। तो फिर बस 4-5 उसमें ही बज गए थे और फिर बाद में वही इंजेक्शन लगवा करके मुझे उस दर्द से पीछा छुटवाना पड़ा। फिर वही शाम का काम इस तरह से शुरू हुआ, मतलब कि सारा काम अटका पड़ा था। तो फिर बस उस चक्कर में मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई। और फिर रात को मेरे पास संदेश आया कि कल आएंगे। फिर मैंने सोचा आज भी व्लॉग रह गया और कल भी फिर क्या पता बनेगा ना बनेगा उनके आने के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो काम करने के बाद तुरंत मैं अपना व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद तो बन जाता है। बस वही बात होती है, हम स्टार्ट नहीं करते कि बाद में करूँगी, बाद में करूँगी, बाद में करूँगी, तो उस चक्कर में फिर वो रह ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और बाकी के जो काम है वो बाद में करेंगे। वो आएंगी आ जाएंगी, ना आएंगी ना आएंगी, व्लॉग तो कम से कम बनेगा। कल भी मैंने अपना सारा सामान ऊपर से जो दामन है मतलब कि ला करके नीचे रखे, सारा जो ज्वेलरी है थोड़ी बहुत, वो कुर्ते चुनरी सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया, तैयार होकर बैठ गई। लेकिन कोई नहीं आया। और आराध्या भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, बेचारी इंतजार में बैठी थी। तो बस इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना व्लॉग तो बनाऊंगी ही। वो आएंगे तो वीडियो बना लेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। ना आएंगे तो ना आएंगे, बस इतना ही है। तो बस अब अपना देखेंगे, कुछ थोड़ा बहुत काम करेंगे। और बच्चे नहलाने रहते हैं, आराध्या तो अभी सो ही रही है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और उस शैतान की बाहर शरारतें चल रही हैं, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए आपकी लाडो रानी अभी तक सो ही रही है। आजकल ये बहुत लेट उठती है इस टाइम पे, क्योंकि रात में लेट सोती है और लेट सोने के चक्कर में ये किसी के पास भी नहीं सोती। जब हम यहाँ पर सोते थे अंदर तो सोफे पे सोती थी बाहर, और जब हमने ऊपर सोना शुरू कर दिया तो अब यहाँ बेड पे सोती। ना अपनी दादी के पास सोएगी ना हमारे पास सोएगी, क्योंकि रात बहुत सबसे बाद में यही सोती है, कुछ ना कुछ अट बट इसके चलते ही रहते हैं। और देखो जुराब पहन के सोई हुई है। और वो शैतान खेत में से भी आ गया है जा करके, वो हमारे साथ में ही उठ जाता है। जब मैं उठती हूँ तो मेरे साथ में ही उठ जाता है। और अपने पापा के साथ खेत में गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। और ये देखिए इसकी हरकतें, सारा दिन इसकी यही हरकत होती, कभी किसी चीज़ को लेकर के कभी किसी चीज़ को। स्कूल के तो पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है आजकल। कमरा में तले काट के बार लांगण में ले जाएगा, क्यों रेल बना रखे? अरे गाड़ी कौन आ, इस कूलर की तो शायद चढ़ा रखी बेटा, जब कहीं नीचे आया है। तोड़ दे, ठीक है, तोड़े लायक जाएंगे। फांगड़ी सारी नहीं तोड़ रखी, आगे गई है फांगड़ी गई है। सारी गुलवाई थी, सारी काट दी। गाल में ले जाएगा के पिटेगा ही पे। तो बस इसका सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है, वहाँ से हटा देते हैं दूसरी चीज़ पे लग जाता है, दूसरी से हटा देते हैं तो तीसरी पे, कुछ ना कुछ इसको मिला ही रहता है। मतलब कि ऐसा करने के लिए तोड़ फोड़ इतनी ही करता है ये बच्चा, बस पूछो ही मत। और मेरी माँ यहाँ पे जो लौकी का रायता वो बनाएगी, तो बस उसके लिए जो हरी मिर्च और थोड़ा सा जो लहसुन है वो कूट रही है। और इस हांडी में जो लौकी है वो उबाल करके रख ली है। तो बस उबालने के बाद तो इतना वो नहीं होता, जल्दी ही बन जाती है। गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं। मैं लटका रहा, इसके साथ मैं सोता हूँ, इसके साथ मैं खाता हूँ, इसके साथ मैं पीता हूँ।
हेलो 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 हेलो। पजामा कित गया पजामा कित गया। ओए ही पर आया था निकम्मे। आराध्या उठ गई थी तो उसको दूध मैंने दे दिया है और उसके थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे काट रही हूँ काकड़ी। और ये जो काकड़ी थी बिल्कुल पकी हुई थी, मतलब अपने आप ही गिरी हुई थी। तो धोते टाइम पे भी मुझे थोड़ा ही हो रखा था कहीं इसके अंदर पानी ना चला जाए। बहुत सावधानी से इसको धोया है। तो बस अब अपने लिए और आराध्या के लिए काट लूँगी, मेरी माँ के लिए रख दूँगी। इन्होंने और जय ने खा ली है। अभी मेरी माँ आटा बना रही है तो वो बाद में खाएगी। तो बस आप लोग भी जो काकड़ी है वो खा लीजिए। अपनी माँ के लिए मैंने रख दी है और आराध्या के लिए और मेरे लिए मैंने ले ली। तो बस काम वाम मेरा सारा हो ही चुका था, सारा काम हो चुका है जो सुबह में होता है मतलब कि। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। और इस बोतल पे मैंने पेंट किया था, आप लोगों के सामने ही किया था वीडियो में। तो लेकिन उस दिन क्या था कि मेरे पास जो कलर थे वो सारे थोड़े से सूखे सूखे हुए से थे, मतलब कि जो न्यू कलर थे वो नहीं थे। तो मैंने नए मंगवाए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर थोड़ी सी पेंटिंग और कर देते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि थोड़ी सी छोटे साइज़ की और थोड़ी सी बड़े साइज़ की, 2 साइज़ की जो बिंदी हैं वो मैंने लगा ली हैं बोतल के ऊपर। और जहाँ पे उस दिन टेप लगाई थी सेम उसी जगह पे टेप लगा दी है दोबारा से। तो बस अब मैं इसके ऊपर जो ऑरेंज कलर है वो कर दूँगी और फिर देखते हैं कि ये कैसे लगती है। तो बस पेंट करने के बाद थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे जो पेंट है वो सूख चुका है अच्छी तरह से। तो बस मैं अब इसकी जो टेप और बिंदी मैंने लगाई थी वो मैं उतार लूँगी। और कलर बचा हुआ था, मतलब 2-3 बोतल में इस तरह से बचा हुआ था, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा सूखा-सूखा सा। तो मैंने सोचा कि ये किसी और चीज़ पे तो होगा नहीं। जो मेरे पास ये 2 छोटे-छोटे जो मतलब कि पोट पड़े हुए थे उन पे कर दिया और थोड़े से जो स्टोन थे 4-5 उन पे कर दिया। तो वो जो बोतल मैंने खाली करनी थी बस वो मैंने खाली कर दी। तो बस अब मैं ये जो टेप और बिंदी है वो उतार लूँगी और आसानी से निकल जाती है, मतलब कि कोई भी इनमें दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे उतार दें, बहुत ही जल्दी निकल जाती है। और यहाँ पर देखिए मतलब कि जो पेंट करने के बाद जो बोतल है वो कुछ इस तरह की लग रही है। और उसके बाद लगे थे हम यहाँ पे ताना पूरने के लिए। खटोला पड़ा हुआ था मतलब कि बिना भरा हुआ। तो हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर ताना पूर करके छोटा सा जो गलीचा है वो बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दुपट्टे रखे हुए होते हैं। सूट तो मैं दे देती हूँ, जैसे कुछ भी बदलवाते हैं चादर वगैरह या फिर किसी और को देने होते हैं तो वो मैं दे देती हूँ, लेकिन मैं दुपट्टे रख लेती हूँ क्योंकि दुपट्टों का मुझे यही होता है कि गलीचा बना लेंगे या फिर कुछ और बना लेंगे। तो इस वजह से मैं नहीं देती। तो बहुत सारे जो दुपट्टे हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो गलीचा बना करके देखते हैं इसके ऊपर। और वैसे बनाते हाथ से वो मुझे पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों, क्योंकि 2 हमने बनवाए थे उनमें भी झोल थे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते बिछे हुए। और पहले बनाया था एक मेरी ननद ने तो वो भी ऐसे ही गांठ गठीला सा कर दिया, तो वो भी मुझे पसंद नहीं आया, वो भी मैंने नहीं बिछाया, मतलब कि बस वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बड़े साइज़ का, जैसे बेड के पास भी हम रख लें या फिर सोफ़ों के पास, तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का बन जाएगा इसमें। और जो वो हमारा प्रोग्राम था मतलब कि वीडियो बनाने का वो आज भी कैंसिल होगा, क्योंकि मेरी माँ गई थी तो फिर उन्होंने पता नहीं क्यों मना कर दिया। वही होता है हर रोज़, आज ये है आज ये है, तो इस तरह से मतलब मना कर ही देते हैं। और एक तो वो होता है कि खुद बोलते हैं कि हाँ आएंगे आएंगे और फिर बाद में मना कर देते, तो उस चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो शुक्र है कि मैंने अपना सामान नहीं निकाला और मैं तैयार नहीं हुई। तो बस 2-3 दिन में तैयार होकर के बैठी, तो उसमें फिर मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता कि नहीं यार ये तो टाइम की बर्बादी है, कुछ नहीं। इससे तो अच्छा है कि 2-3 अपने घर पे जितने भी मेंबर हैं वो बैठ कर के गा लें। वही होता है अच्छे खासे आ जाते हैं, लेकिन फिर वही है एक मना कर देता है तो फिर सारी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भीड़ चाल ज़्यादा है, ये नहीं देखते कि ये ठीक है या गलत है, नहीं बस मतलब कि एक ने मना कर दिया तो हाँ वो नहीं जाती तो वो सही कह रहा होगा ये कह रहा होगा, तो बस इसी चक्कर में हो जाता है। और यहाँ पे इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और मेरी माँ निकाल रही है यहाँ पर गाय का दूध, क्योंकि जो मेरे काका हैं वो आज खेत में गए हुए हैं। लेकिन ये हमें मतलब जब मैं निकालती हूँ या मेरी माँ निकालती है तो उस टाइम पे दूध कम देती, चढ़ा जाती है, मतलब पूरा दूध नहीं उतारती। और मेरे काका निकालते हैं जब ज़्यादा दे देती है, लेकिन हमें बहुत ही कम देती है। और तो बस उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर किचन में और गैस मैंने जला ली है दोनों, और एक साइड रख दिया है मैंने दूध उबलने के लिए और दूसरी साइड फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ लौकी की खीर। लौकी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो खीर बना लेते हैं, और मेरा भी व्रत था तो कुछ और खाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सारा दिन मतलब कि भूखे पेट रह करके वैसे तो कुछ भी नहीं खाया जाता और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मीठे के साथ तो चूरमा बना करके खाते हैं या फिर मीठा जो घी डाल करके खाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ मतलब रोटियाँ खाई जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी लौकी की जो खीर है वो बना लेती हूँ और पता भी चल जाएगा कैसी बनती है। पहली बार ही बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाई। और बस यहाँ पे जो घी गर्म हो चुका था तो जो लौकी है वो मैंने डाल दी है। लौकी को कद्दूकस करके अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो निकाल लिया था।
बस अब इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। और तब तक मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं, काजू बादाम, वो मैं काट करके रख लूँगी। तो यहाँ पे जो लौकी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। तो ये मैंने इस साइड रख दी और दूध मैंने दूसरी साइड रख दिया, क्योंकि हमारी ये जो गैस है वो कम जलती है बिल्कुल ही, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, देखनी पड़ेगी। और तो बस वहाँ पे भी दूसरी साइड मेरा जो दूध है वो उबल चुका है अच्छे से। तो ये जो लौकी हमने घी में पकाई थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और एकदम से झटपट से बन करके तैयार हो जाती, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बहुत ही मुझे तो पसंद आई, मैंने पहली बार ट्राई की थी, मैं भी देख रही थी कि चलो देखते हैं कैसी बनती है, खाने में भी कैसी लगती है। तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और किसी ने नहीं खाई, बाकी मैं बता देती हूँ आपको। बस मैंने खाई थी, जया ने खाई थी, बाकी वैसे ही रखी रही। और हमने इस चक्कर में थोड़ी ली कि थोड़ी थोड़ी सभी ले लेंगे। और बाकी सबको मैंने कहा खाने के लिए कि बनी है और टेस्टी बनी है, एक बार चख के तो देख लो। तो मेरी माँ ने भी बिल्कुल मना कर दिया, चखने से भी मना कर दिया, नहीं लौकी की क्या खीर होती, मैं तो नहीं खाऊंगी। और आराध्या ने तो इतनी बड़ी नाक चढ़ाई कि बिल्कुल जो कड़वी दवाई है ना उससे भी नहीं बच्चा चढ़ाता होगा, कि नहीं मम्मी ये कैसी खीर है, ऐसी खीर थोड़ी होती है, खीर तो सफ़ेद होती, मैं नहीं खाऊंगी। तो बस मैंने जैने खाई, इनको बोला तो इन्होंने बोला कि मैंने रायता ले लिया था सब्जी के साथ, तो अब मैं खीर तो नहीं खा सकता। तो फिर इन्होंने सुबह में खा ली थी, तो मुझे संतुष्ट हुई, चलो तो ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ ये खीर खाई। तो बस खीर को मैंने दूसरी साइड पकने के लिए छोड़ दिया है डाल करके। और कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं है, ना कुछ ज़्यादा सामान की हमें ज़रूरत होती है उसमें। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों मैं अपनी जो सब्ज़ी है वो भी चढ़ा देती हूँ। और सब्ज़ी मैंने काट पीट के रख ली थी। तो बस यहाँ पे जो घी गर्म हो चुका था तो उसमें जीरा और धनिया डाल दिए हैं। और अब प्याज टमाटर और हरी मिर्च है वो डाल दी। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बिल्कुल ही सिंपल, कोई मिर्च मसाला नहीं। बस मैंने सिर्फ इसमें हल्दी नमक मिर्च डाले थे और जो तड़का था उसमें जीरा और धनिया डाले थे, और कुछ भी मसाला मैंने इसमें आज नहीं डाला। और अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो बस अब मसाले डाल करके इनको मिक्स करके रख दूँगी और थोड़ी देर पकने देंगे, तब तक कि जो मसाला घी नहीं छोड़ देता। तो तब तक हमारा मसाला पकेगा, तब तक मैं बीच बीच में जो हमारी खीर थी उसको भी चला रही थी। और बिल्कुल ही ये जल्दी पक करके तैयार हो जाती है, थोड़ा सा भी टाइम इसमें नहीं लगा। क्योंकि घिया तो पकी चुकी थी, इसमें कुछ और क्या था, बस अब जो थोड़ा सा दूध था उसमें उफान आ करके थोड़ी सी घुटनी ये रह गई थी। तो यहाँ पे हमारे प्याज टमाटर अच्छी तरह से हो चुके थे, मतलब कि मसाला जो पक चुका था। तो अब मैंने उसके अंदर जो लौकी काट करके रखी हुई थी वो डाल दी है, पानी डाल दिया है और बस ढक करके रख दी है। बहुत ही सिंपल सी और अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर तब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं जो कच्ची लस्सी है, मतलब कि जो चीनी और जो ठंडा पानी मिला करके दूध में हम वो बनाते हैं, तो वो बना रही हूँ अपने लिए। क्योंकि रोटियां बनाने में भी टाइम था, थोड़ी देर बाद ही मैं बनाऊंगी। और मैंने मतलब कि बस उसके बाद कुछ नहीं खाया था, काकड़ी खाई है। और जो चाय थी वो मैंने आज से दर्द हो जाए कहीं दोबारा से, तो इस भय में मैंने नहीं पी। तो बस अब मेरा मन हो रहा था कुछ ठंडा पीने का, गर्मी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो लस्सी बना करके पीते हैं। और यहाँ पे चीनी मैंने डाल दी है खीर में। तो बस यहाँ पर जो खीर है वो हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। और अब मैंने उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट काट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो लौकी की खीर है वो बन करके तैयार हो चुकी है। तो बस खीर बन चुकी है, सब्जी मैंने बना करके रख दी है। और दूध जो उजने का काम होता है, मतलब जो मक्खन निकालने के लिए हम दूध जमाते वो भी मैंने जमा दिया है। तो बस अब रहती है मेरी रोटियां बनानी। तो अभी टाइम था, मैंने सोचा कि तो चलो बीच में तब तक कुछ और कर लेते हैं। और वो जो ताना है वो हमने पूर करके रख दिया, लेकिन उसमें मैंने एक भी तार नहीं डाला। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो उसको ठोकते ना, ठोकना बोलते हैं, वो नहीं था, तो वो मंगवाऊंगी मैं। और उसके बाद मैं अपने जो कल देखूंगी, कल ही शुरू करूंगी जो गलीचा बनाने का काम है वो। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक कुछ और कर लेते हैं। तो मुझे एक आइडिया आया कि टेप लगा करके, बिंदी लगा करके या कुछ और लगा करके तो सभी करते हैं, मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने जो मेरे पास गिलोय की बेल थी और जो लौकी की बेल थी, उसके जो छोटे छोटे पत्ते आए थे वो मैंने तोड़ लिए थे 5-6। और वो मैंने अब इस बोतल पर जो फेविकोल था उसकी सहायता से चिपका दिए हैं। और बस अब मैं इसके अंदर जो वाइट कलर था मेरे पास वो मैं कर रही हूँ। तो मैं बस देख रही थी कि कैसा बनेगा क्योंकि ऐसे डिज़ाइन तो बन कर आ ही जाएगा, लेकिन इतना अच्छे से नहीं बना, क्योंकि शायद मेरे जो पत्ते थे वो अच्छे से नहीं चिपके। और जो पत्तों का डिज़ाइन था वो बन करके नहीं आया, बस एक जो दिल की शेप होती है वो बन करके आ गई थी पत्तों से। लेकिन कोई बात नहीं, नया नया ट्राई करते रहना चाहिए, क्या जाता है, अच्छा लगता है मुझे तो। और मुझे ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ कि मैं ये भी बनाऊँ, ये भी बनाऊँ, ये भी बनाऊँ। तो काफ़ी कुछ मैंने सोच करके रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए जो हमारा कलर हमने किया था वो सूख चुका, अच्छी तरह से सूखने के लिए हमने रख दिया था।
और यहाँ पे बस मैं अब इसके ऊपर मैंने जो पत्ते लगाए थे वो उतार लूँगी और बहुत ही आसानी से ये निकल गए थे। और ये देखिए मतलब कि जो पत्ते निकालने के बाद इस तरह का जो कुछ शेप बन करके आया है। ठीक है, ये भी ठीक है, पत्तों का तो नहीं बना लेकिन दिल का जो शेप है वो बना हुआ है, तो कुछ नहीं होता। और यहाँ पे जय की फ़ोटो पास में ही रखी हुई थी बोतल के पास, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये इसकी फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है। जन्मदिन तो हम नहीं मना पाए थे कि किसी की डेथ हो गई थी, लेकिन फ़ोटो खिंचवा कर लेकर आए थे। बहुत सारी फ़ोटो है, मतलब जिस दिन में पैदा हुआ था उस दिन से लेकर के बाद तक की, वो भी मैं शेयर करूँगी। और बहुत ही हेल्दी था ये। अब तो जल जल के इसका ये हाल हो रखा है, सारा दिन रोता रहता है। और यहाँ पे मैं दोबारा से आपको जो लौकी की खीर है वो दिखा रही थी, ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और दिखा देते और आप लोग खा लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो सब्जी है वो भी बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम पे रात के 8 बज चुके हैं और मैंने खाना खा लिया है और आटा लगा करके रख दिया है। बस तब सब आएंगे, मेरे काका भी खेत में गए हुए हैं, ये भी बाहर गए हुए हैं, तो सब आएंगे उस टाइम पे मैं रोटियां सेक दूंगी, गरम गरम ही खा लेंगे। और मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं आप लोगों से मिल करके वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी चल रही है, सुबह में ही चली थी और अब इस वीडियो का एंड हो रहा है। क्योंकि मेरी तबीयत है वो बहुत ही ख़राब हो रखी, कमर में दर्द, और कल मुझे पूरा दिन सिर में दर्द था। आज कमर में वैसे तो मुझे 2-3 दिन से था, लेकिन इतना नहीं था। आज तो मैं 5 मिनट भी बैठती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि हाँ मुझे दर्द है, अब थोड़ा सा आराम मुझे है। और दोपहर में जब हम वो ताना पूर रहे थे तब तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। बस फिर आराध्या से थोड़ी देर मालिश करवाई तो थोड़ी सी मुझे राहत मिली, और मालिश करवाते करवाते मुझे नींद आ गई, वो भी बेचारी मेरे पास ही सो गई थी। वैसे वो सोती नहीं है दिन में। तो बस उसके बाद मैं उठी तो बहुत कमर में इतनी तेज जलन हो रखी थी, जैसे कि किसी ने ना आग जला रखी नीचे, इतनी तेज जलन, बहुत ही तेज दवाई थी। तो देखूंगी 1-2 बार और मालिश करवा के आज रात में, सुबह में अगर आराम मिला तो ठीक है, वरना फिर दिखा करके आना पड़ेगा, क्योंकि दर्द बहुत तेज है। दोपहर में मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा था, इतना तेज दर्द था। देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या हो रखा है, एक के बाद एक चीज बिगड़ती ही जा रही है। ऐसा ही होता है, तब होता है मेरे हिसाब से। और हम जब कुछ पूजा पाठ करते, पता नहीं क्यों उस टाइम पे तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा होता, कभी भी हमने करके देख लिया। अब हम सारे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी नुकसान, कभी दर्द, ये चीजें चलती रहेंगी और उस टाइम तक चलती रहेंगी। होता है, पता नहीं मुझे क्यों होता है। कोई बात नहीं, शायद भगवान भक्तों की परीक्षा ले रहा होगा। और मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि दीदी एक तो अपनी अलमीरा को आप कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो वो दिखाओ। तो अलमीरा मैं दिखाऊंगी आपको, 2-3 दिन बाद दिखा दूंगी। क्योंकि वैसे तो देखो सेट है, क्योंकि मैंने अपने जो कपड़े हैं वो सारे अच्छी तरह से प्रेस करके लगा दिए हैं। लेकिन थोड़ी सी मुझे, मतलब कि हमने कुछ मंगवाया हुआ है तो वो आने के बाद है, मैं सोच रही हूँ कि अच्छी तरह से सेट करके फिर ही मैं आपको दिखाऊं। क्योंकि इसमें अलमारी में जो भीड़ है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से नहीं अच्छे से, मतलब कि कुछ भी हो रहा है। तो बस मैं उसी के इंतज़ार में हूँ, फिर मैं आपको मेरी जो अलमीरा है वो मैं कैसे सेट करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। और ड्रेसिंग टेबल का भी मुझे आया था, वो भी दिखाऊंगी। वैसे तो ड्रेसिंग टेबल का तो मेरे हिसाब से इसमें इतना कुछ नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं रखती, इस वजह से बस जितना होता है थोड़ा बहुत वैसे ही बड़ा रहता है। फिर भी कोई बात नहीं, दिखा देंगे। और एक मेरे पास कमेंट है कि दीदी आपका, पहले भी मुझे इस तरह के कमेंट आए थे कि आप मेकअप किस तरह से करती है, वो वीडियो बनाइए। देखिए मेरा कोई मेकअप नहीं होता है, अब मैं बैठी हूँ तो मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा। बस मैं वीडियो बनाने से पहले थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और वीडियो भी अच्छी आती है उसमें। क्रीम का भी ये होता है, जैसे नहाती हूँ उस टाइम तो मैं लगा लेती हूँ, वरना जरूरी नहीं कि जैसे अब मैं बैठी हूँ तो कुछ नहीं, पूरे पसीने आ रखे हैं चेहरे पे। वो तो कैमरे की क्वालिटी की बात होती है, भाई चेहरा साफ। और बिंदी भी मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, वीडियो मैंने बनाई उस रंगीला हरियाणा चैनल पे वीडियो जाती थी तो उस पर कमेंट आते थे, मतलब जो चैनल वाली हैं उनके। और मुझे वो वैसे भी बोलती थी कि सीमा बिंदी लगाया कर, बिंदी क्यों नहीं लगाती, अच्छी लगेगी। तो उस टाइम के बाद मैं पहले छोटी सी लगानी शुरू की, बिल्कुल नाम मात्र, फिर मैं अब थोड़ी सी बड़ी लगा रही हूँ। तो बस बिंदी भी मैंने अब लगाना शुरू किया, वरना मैं कुछ ज़्यादा मेकअप सच में मैं नहीं करती हूँ। ना मेरा कोई हेयर स्टाइल होता है, ना कोई मेकअप होता है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं बता दूंगी आपको एक वीडियो में। और बस और तो कुछ नहीं है। और मुझे नहीं पता आज की वीडियो में मैं कुछ अच्छे से दिखा पाई या नहीं, क्योंकि जहाँ से भी छलांग लगा लगा के मुझसे वीडियो बनी वहाँ से मैंने शूट किया। बस आप लोगों के लिए जोड़ करके वीडियो बना दूंगी, ताकि ज़्यादा लंबा गैप ना हो, क्योंकि इससे पिछली वीडियो गई थी वो भी वैसी ही थी, बस बना दी थी मैंने।
बस जोड़ जोड़ करके मैंने बना दी, तो जैसी भी बनी कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना। और बस यही था आज का ब्लॉग। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।